हेलो, आप सभी को आवाज आ रही है? जी, जय यीशु सहाय। प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद हो कि उन्होंने एक बार फिर हमको ये सुंदर अवसर दिया है कि हम सब एक साथ मिलकर इस फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से एक दूसरे से जुड़ पा रहे हैं। तो आइए हम इस फेलोशिप को स्टार्ट करते हैं। और स्नेह भैया हमारी स्टार्टिंग प्रेयर में हमारी अगुवाई करेंगे। आइए हम लोग दुआ करते हैं। धन्यवाद प्यारा पिता परमेश्वर प्रभु तेरे अनुग्रह, तेरी दया, तेरी आशीष के लिए तुझे धन्यवाद देते हैं प्यारा पिता परमेश्वर। प्रभु जब हम तेरी संगति के लिए आते हैं प्यारा पिता परमेश्वर, प्रभु हम विश्वास करते हैं कि तू हमारे मध्य में है और तेरे बेटे बेटियों के मध्य पिता परमेश्वर तू अपने प्रेम को हमें बांटना चाहता है प्यारे पिता परमेश्वर। प्रभु उस बहन को तेरे हाथों में सौंपता हूँ प्रभु जी, जो वर्शिप के लिए पिता परमेश्वर हमारे दिलों को प्रभु तेरे अनुग्रह के लिए पिता परमेश्वर तैयार करना चाहती है प्रभु जी। उसे पवित्र आत्मा से भरना प्रभु जी। उस तेरी बेटी को पिता परमेश्वर तू अपने बलवंत हाथों में थामे रखना पिता परमेश्वर। प्रभु स्टार्टअप के लिए पिता परमेश्वर उसे अनुग्रह प्रदान करना कि वह पिता परमेश्वर सचमुच में हम सब मिलकर पिता परमेश्वर तेरे समीप रहे प्रभु जी। होने वाले हर एक कार्यवाही को पिता परमेश्वर तेरे बलवंत हाथों में सौंप कर यह छोटी दुआ तेरे बेटे यीशु नाम से करता हूँ, दया से सुन, स्वर्ग राज्य में ग्रहण कर ले। आमीन। आमीन। सॉरी, आप सबों को थोड़ा सा टेक्निकल इशू हो रहा है, मेरा वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। तो आइए हम सब ऐसे ही जहाँ कहीं भी हम अपने हम जिस जिस स्थान पर है प्रभु को हम अपने गीतों के द्वारा अपने मनों को पूरे संपूर्ण दिल से हम प्रभु की आराधना की ओर चलते हैं। और एक वचन देखेंगे कि भजन संहिता 63 उसके 3rd और 4th अध्याय में ऐसा भजनकार यूं कहता है, क्योंकि तेरी करुणा जीवन से भी उत्तम है, मैं तेरी प्रशंसा करूंगा। इसी प्रकार मैं जीवन भर तुझे धन्य कहता रहूंगा और तेरा नाम लेकर अपने हाथ उठाऊंगा। आमीन। आइए हम आराधना की ओर चलते हैं। प्रभु जी शुभ शाम। Give thanks with a grateful heart. Give thanks to the Holy God. Give thanks because it's given Jesus Christ our Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. और दिल पर कहीं मैं बलवान, मेरे धन कहीं मैं धनवान, क्योंकि जो कुछ किया उसने मेरे लिए है महान। धन्यवाद प्रभु जी। आज के सुंदर दिन में प्रभु जी, आज के सुंदर अवसर पर प्रभु जी, हम आपके बेटे और बेटियां प्रभु जी, हम आपके सम्मुख आते हैं प्रभु जी, आपके चरणों के निकट आते हैं प्रभु जी, और आपको धन्यवाद देते हैं प्रभु जी इस सुंदर जीवन के लिए प्रभु जी, इस सुंदर
समय के लिए प्रभु जी की प्रभु जी हम इस आपके आराधना और स्तुति करने को पा रहे हैं प्रभु जी। हर एक आशीषों के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। इस सुंदर संगति के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। प्रभु जी अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। अब्राहम का प्रभु, इसहाक का प्रभु, याकूब का प्रभु तू मेरा है। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है प्रभु जी। तू हमें कभी नहीं ठुकराने वाला प्रभु जी है प्रभु जी। तू हमेशा प्रभु जी, हम जिस भी हालत में रहते हैं, हम जिस भी दुर्बलता में, हम जिस भी पाप के दलदल में है प्रभु जी, पर आप हमें उस पाप के दलदल से प्रभु जी, उस प्रेमी हाथ को प्रभु जी बढ़ाकर हमें उस दलदल से निकालते हैं प्रभु जी, और हमें एक उत्तम स्थान देते हैं प्रभु जी। एक उत्तम जगह को जगह पर हमको ले चलते हैं प्रभु जी। उस आशीष के लिए प्रभु जी, उस प्रेम के लिए प्रभु जी धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। तू कभी ना छोड़ेगा, तू कभी ना ठुकराएगा, तू मेरा है, तू मेरा है। तू मेरा है, मैं तेरा हूँ, तू मेरा है प्रभु जी। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बड़े और मैं घटूं। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये मेरा जीवन तेरा खुदा। ऐ खुदा मेरे खुदा, ये हमारा जीवन तेरा खुदा प्रभु जी। हम जितने भी लोग प्रभु जी इस कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से जुड़े हैं प्रभु जी, हम एक एक के जीवनों को प्रभु जी हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। हम जानते हैं प्रभु जी, आप अपने हाथों से प्रभु जी हमारे जीवनों को अच्छे से मोल्ड करेंगे प्रभु जी, और हमें आत्मिक रूप से प्रभु जी तैयार करेंगे प्रभु जी। मेरा ये विश्वास है और प्रभु जी आप ये विश्वास को पूरा करेंगे प्रभु जी, वो मैं जानती हूँ। तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को, तेरी महिमा के बादल घेरे इस जगह को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। हे प्रभु तू छू ले हम सभी को। पूरे मन से यकीन करो और दो धन्यवाद। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। सुनता है यीशु प्रार्थना, वो ही निभाता है साथ। मायूस न हो, आहे ना भरो, प्रार्थना करो। हिम्मत ना हारो, विश्वास करो। प्रार्थना करो, जीना तो
सिखा दिया ए हमदम साथिया जीना तू सिखा दिया ए हमदम साथिया। प्रभु जी हमारे हाथ पकड़कर प्रभु जी हमको हमारे हाथों को थाम कर प्रभु जी आप हमारे जीवनों में काम करते हैं प्रभु जी, उसके लिए धन्यवाद। हमारे जीवनों को प्रभु जी हमको जीना सिखाते हैं प्रभु जी, उस बात के लिए प्रभु जी आपका कोटि कोटि धन्यवाद। प्रभु जी हमें इस सुंदर जीवन को देने के लिए प्रभु जी धन्यवाद। प्रभु जी मैं प्रार्थना करती हूँ हम में से जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं प्रभु जी, आज एक एक जन को प्रभु जी आप छू लीजिए, आपके हाथों को प्रभु जी उनके जीवनों में छू लीजिए प्रभु जी, उनके जीवनों को प्रभु जी अपने लहू से ढाप दीजिए प्रभु जी, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। और हम में से एक एक जन जो इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए, इस कॉन्फ्रेंस कॉल में प्रेजेंट है प्रभु जी, आज के वचन उनमें से एक एक लोगों के जीवनों को प्रभु जी छूने वाले हो प्रभु जी। हम में से एक एक लोग प्रभु जी आज के इस वचन को प्रभु जी थाम कर प्रभु जी आगे बढ़ने वाले लोग हो सके प्रभु जी, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज के वक्ता को प्रभु जी मैं आपके हाथों में सौंपती हूँ प्रभु जी। प्रभु जी आपके आत्मा को प्रभु जी उनके ऊपर प्रभु जी उंडेल दीजिए प्रभु जी, ताकि वो जो भी वचनों को प्रभु जी आज बोलते हैं प्रभु जी, वो वचन प्रभु जी एक एक जीवनों को प्रभु जी आत्मिक संतुष्टि को प्रभु जी आत्मिक रूप से प्रभु जी बलवान करने वाला वचन हो सके प्रभु जी, उसके लिए मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु जी। आज सारा आदर सारी महिमा प्रभु जी आपको देती हूँ। ये छोटी सी विनती, ये छोटी सी प्रार्थना प्रभु जी आपके प्रिय पुत्र यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ प्रभु जी, आप सुनिए और दया से अपने राज्य में कबूल कर लीजिए, आमीन। आइए हम आगे वचनों की ओर बढ़ते हैं, और वचनों में जाने से पहले मैं रोनी भैया का बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करना चाहती हूँ हमारे इस पूरे परिवार की ओर से, हमारे इस होली वॉरियर्स ऑफ क्राइस्ट की ओर से। और मैं आशा करती हूँ आज का जो वचन है प्रभु, आज के इस वचनों से प्रभु आपके द्वारा हमारे जीवनों में काम करने वाले हो। सारी बातों को एक बार फिर प्रभु को धन्यवाद देती हूँ, और आगे मैं रोनी भैया को सौंप देती हूँ। हेलो, क्या आप मुझे देख सकते हैं? जी ओके, मेरी आवाज आ रही है? मुझे चैट बॉक्स पे बता सकते हैं अगर मैं ऑडिबल हूं तो। ओके ग्रेट। सबसे पहले परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूं इस समय के लिए। उन्होंने ये अवसर मुझे दिया कि आज शाम आपके साथ में परमेश्वर के वचन को मैं शेयर कर सकूं। साथ ही मैं HWC मिनिस्ट्री का भी हृदय से धन्यवाद करता हूं, उन्होंने ये अवसर मुझे दिया। और तकरीबन 10 साल हो गए मुझे HWC के साथ जुड़े हुए, और इन्होंने HWC ने इतने वर्षों में बहुत सारे लीडर्स हमें दिए हैं। और पिछले दिनों शायद मैं देख रहा था HWC ने एक पेंटिंग कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया, और मैं देख रहा था उसमें कि बहुत अच्छी सुंदर सुंदर पेंटिंग्स को वहाँ पे लोगों ने बनाया। और बहुत टैलेंट है, लेकिन बहुत प्रतिभा है लीडरशिप की, बहुत टैलेंट है, लेकिन कई बार वो टैलेंट को देखने के लिए, परखने के लिए प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है, और उस प्लेटफॉर्म को HWC ने दिया। और मैं HWC का हृदय से धन्यवाद करता हूँ, वो बधाई के पात्र भी हैं। और आशा करता हूँ भविष्य में भी HWC मिनिस्ट्री
ऐसे कई लीडर्स को हमें देगा, और जो अपना जीवन परमेश्वर की महिमा के लिए, उसकी सेवा के लिए भरपूरी से इस्तेमाल कर सकेंगे। आज के हम वचन मनन में हम जाएंगे और ज्यादा समय मैं नहीं लूंगा। जैसा आज का विषय है स्टोरीज ऑफ स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, ताकत और कमजोरी की कहानी। अगर आपसे पूछा जाए कि आप अपने आप को किस कैटेगरी में डालेंगे, क्या आप अपने आप को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डालेंगे या वीक की कैटेगरी में डालेंगे, तो हो सकता है आप में से बहुत लोग अपने आप को स्ट्रॉन्ग की कैटेगरी में डालें, क्योंकि आजकल शायद हम अपनी कमजोरी को छुपाने की कोशिश करते हैं। हर कोई अपनी कमजोरी को किसी को बताना नहीं चाहता है और सब स्ट्रॉन्ग बनना चाहते हैं। लेकिन हम सब कहीं ना कहीं ये दो कैटेगरी में आते हैं, या तो हम स्ट्रॉन्ग होते हैं या तो हम वीक होते हैं। और आज का वचन भी दो व्यक्तियों के जीवन की कहानी है, उनके जीवन के बारे में है। एक व्यक्ति जो है वो कमजोरी से निकलकर बलवंतता की ओर जाता है, और दूसरा व्यक्ति जो है वो बहुत बलवान है और वो कैसे निर्बल हो जाता है। एक व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो सब कुछ कर सकता है, वो ओवर एम्बिशियस है, वो सब कुछ कर सकता है, और उसके विपरीत दूसरा व्यक्ति ऐसा सोचता है कि उससे कुछ नहीं हो सकता, वो अंडर एम्बिशियस है। और हम ये दोनों के जीवन को हम समझने के लिए हम पुराने नियम से होके गुजरेंगे, और पुराने नियम से मोर स्पेसिफिकली हम लोग न्यायों की पुस्तक में से होके गुजरेंगे। जनरली न्यायों की पुस्तक को बहुत नेग्लेक्ट किया जाता है, इग्नोर किया जाता है, और ये उन बाइबल की उन किताबों में से है जिसपे ज्यादा ध्यान नहीं दिया जाता। जैसे नए नियम की ढेर सारी किताबें हैं जहाँ पे हम ज्यादा फोकस नहीं करते हैं, जैसे आमोस, होशे, मलाकी, मीका, योएल, ये हम सब नजरअंदाज कर देते हैं, छोड़ देते हैं। वैसे ही न्यायों की पुस्तक पुराने नियम में भी ऐसी ही पुस्तक है जिसे हम नजरअंदाज कर देते हैं। लेकिन ये पुस्तक हमें बहुत कुछ सिखाती है। अगर आप न्याय की पुस्तक को ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे तो ये बहुत वायलेंट पुस्तक है, बहुत लड़ाई झगड़ा है इसमें, बहुत खून खराबा है, मारपीट है, और ये बहुत वायलेंट किताब है। लेकिन न्याय की पुस्तक से एक चीज हम जानते हैं कि मनुष्य, इंसान जो है अपने विश्वास से भटक जाता है, लेकिन परमेश्वर हमेशा विश्वास योग्य बना रहता है। ये बात हम न्यायों की पुस्तक को जब पढ़ते हैं तो हम समझते हैं। इजरायली मिस्र से निकल आ चुके हैं और मूसा की अगुवाई में, उसके बाद यहोशू की अगुवाई में वो निकल आ चुके हैं और कनान देश में बस चुके हैं। मैं आशा करता हूं कि आप लोगों ने अपने साथ में जहां कहीं भी है बाइबल को अपने हाथ में लिया होगा, और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे आप लोग उसे खोल के उसका अध्ययन करेंगे। मूसा अपने वर्षों के अंतिम दिनों में है, और उसने कई इजरायलियों को वहां बुलाया और उन्हें आज्ञा दी। ये हम व्यवस्था विवरण 30 अध्याय 15 से 18 में पद पढ़ सकते हैं कि मूसा इस्राएलियों को कह रहा है कि तुम परमेश्वर की आज्ञा मानना, उसी की सेवा करना, उसी से प्रेम करना, ऐसी कुछ आज्ञाएं मूसा इस्राएलियों को दे रहा है। और इसका रिस्पॉन्स वो लोग मूसा को नहीं करते हैं, मूसा की मृत्यु हो चुकी होती है, लेकिन इसका रिस्पॉन्स वो लोग यहोशू को करते हैं। यहोशू उसके 24 अध्याय के 24वें पद में इस्राएली यहोशू के पास आके कहते हैं कि जैसा परमेश्वर ने हमसे कहा है, जैसा मूसा ने हमें आज्ञा दी है, हम उसके अनुसार करेंगे। और यहोशू के जीवन भर हम पढ़ेंगे न्यायों उसका 2 अध्याय के 7 पद में, न्यायों की पुस्तक 2 अध्याय उसके 7 पद में वहां लिखा है, और यहोशू के जीवन भर उन वृद्ध लोगों के जीवन भर जो यहोशू के मरने के बाद जीवित रहे और देख चुके थे कि यहोवा ने इस्राएलियों के लिए कैसे बड़े बड़े काम किए हैं,
इस्राएली लोग यहोवा की सेवा करते रहे। जब तक यहोशू जीवित था तब तक इस्राएली लोग परमेश्वर की आज्ञा मानकर उसकी सेवा करते रहे। लेकिन अब जो है यहोशू की मृत्यु हो गई है, उस पीढ़ी के लोग अब समाप्त हो गए हैं, नहीं रहे। एक नई जनरेशन आई है, एक नई जनरेशन आई, नई पीढ़ी आई है। और 10वें पद में, दूसरे अध्याय के 10 पद में, ये पीढ़ी के लोग परमेश्वर को भूल चुके हैं। वो उन कामों पे उन्होंने ध्यान नहीं किया जो परमेश्वर ने उनके पूर्वजों के साथ किया था, और ये उसे भूल गए हैं। और लिखा हुआ है, वे तो यहोवा को ना जानते थे, ना और उसके कामों को जानते थे। 11वें पद में, इसलिए इस्राएली वह करने लगे जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है। उनका मन परमेश्वर की ओर से, जो उन्हें मिस्र देश से लेके आया, जो उन्हें लाल सागर पार कराया, और जो उन्हें 40 वर्ष तक जंगल में उनकी अगुवाई की, उस परमेश्वर को वो लोग भूल गए और अन्य देवी देवताओं की उपासना करने लगे। और इसलिए परमेश्वर का क्रोध उन इस्राएलियों पे भड़का, और हम 15वें पद को पढ़ेंगे, चैप्टर 2 उसके 15th वर्स को। और ये और बड़े संकट में पड़ गए। इस वजह से अपने आज्ञा ना मानने से, पराये देवताओं के पीछे चलने से वो लोग बड़े संकट में पड़ गए। और लेकिन परमेश्वर ने अब्राहम से शपथ, एक वचन दिया था, प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हारे वंश को आकाश के तारों के समान, बालू की अनगिनत संख्या के समान बढ़ाऊंगा। और अपनी इस प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए वो उन लोगों का, इजराइली लोगों का परमेश्वर रक्षा करता था, उनको बचाता था। और जब इजराइली लोग उस आज्ञा ना मानकर परमेश्वर को पीछे चलना छोड़ दिया, परमेश्वर ने भी उन्हें संकट में डाल दिया। और एक संकट उनके जीवन में आया, अन्य जाति के लोग उनको सताने लगे, उनके ऊपर प्रभुता करने लगे और उनको बहुत सताते थे, परेशान करते थे। और परमेश्वर चूंकि अपनी प्रतिज्ञा को नहीं भूलता, पूरा करता है, इसलिए परमेश्वर ने समय समय पर उनके लिए छुड़ाने वाले तैयार किए कि इस संकट के समय में ऐसे लोग खड़े हों, ऐसे लोग खड़े हों जो इस्राएली लोगों को छुड़ा सकें, उनकी रक्षा कर सकें। न्यायियों का जो मतलब होता है, न्यायी एक जजेस, इसका मतलब कोई कोर्ट रूम का जज नहीं होता। न्यायियों का मतलब होता है छुड़ाने वाले, जो छुड़ाता है, जो रक्षा करता है। और इन 350 साल में ये जो न्यायियों का जो काल है, यहोशू की मृत्यु के बाद से और शाऊल के राजा बनने तक, ये जो बीच का समय है, ये करीब 350 साल का समय है। और इन 350 साल में परमेश्वर ने 14 न्यायी इजरायली लोगों के लिए नियुक्त किए। ये 14 न्यायी लोगों के द्वारा नियुक्त नहीं होते थे, ये सीधा परमेश्वर इनकी नियुक्ति करता था। और ये जो चक्र ऐसा चलता था, इजरायली लोग विद्रोह करते थे परमेश्वर से, और परमेश्वर उन्हें दंड देता था। वो पुकारते थे परमेश्वर को, और परमेश्वर उन्हें एक छुड़ाने वाला उनके लिए तैयार करता था। ये चक्र चलता रहा, 350 साल तक ये चक्र चलता रहा। और इन 350 साल में 14 न्यायी परमेश्वर ने वहां दिए। उसमें से एक महिला भी थी, एक स्त्री थी जिसका नाम दबोरा भी था। और हम इन्हीं 14 में से 2 हम न्यायों की आज हम चर्चा करने वाले हैं। और ये 2 व्यक्ति हैं, जैसा मैंने पहले बताया, एक कमजोरी से ताकत की ओर जाता है, और एक ताकत है और निर्बल होता है। और हम ये अच्छे से जानते हैं, संडे स्कूल्स में हमने इसको सीखा है, इन दोनों के बारे में। लेकिन क्या परमेश्वर आज हमें बताना चाहता है, इसके माध्यम से हम उसको समझेंगे। पहला व्यक्ति जो है वो गिदोन है। गिदोन के जीवन के बारे में हम देखेंगे, और 6ठे अध्याय से हमें गिदोन के बारे में मिलता है। गिदोन उन 14 न्यायियों में से 6ठा नंबर का न्यायी है जो परमेश्वर के द्वारा चुना गया है। और उस समय जो है इजरायली लोग वो मिद्यानियों के हाथ में पड़ गए हैं।
क्योंकि वो परमेश्वर से विद्रोह किया है उन्होंने, और परमेश्वर ने उन्हें संकट में डाल दिया है। और उस संकट में जब डाल दिया है परमेश्वर ने, छठे अध्याय के छठे पद को पढ़ेंगे। लिखा हुआ है, और मिद्यानियों के कारण इस्राएली बड़ी दुर्दशा में पड़ गए, तब इस्राएलियों ने यहोवा की दुहाई दी। और जब वो संकट में पड़ गए और उन्होंने परमेश्वर को पुकारा और सहायता के लिए पुकारा, और सहायता आ गई। 11वें पद में, फिर यहोवा का दूत आकर उस बांज वृक्ष के तले बैठ गया जो ओपरा में है। और एक परमेश्वर का दूत आया और वो सीधे गिदोन के पास आया, एक मनुष्य के रूप में। इस बार कोई लाइट नहीं थी, कोई प्रकाश नहीं था कि केवल आवाज सुनाई दे रही है लेकिन दिखाई नहीं दे रहा। ये एक मनुष्य के रूप में परमेश्वर का एक दूत आया और गिदोन से बातें की। गिदोन, देखिए, गिदोन के चरित्र के बारे में हम देख रहे हैं, उसके जीवन के बारे में देख रहे हैं। गिदोन उस समय क्या कर रहा था? 11वें पद को हम ध्यान से पढ़ेंगे। गिदोन एक दाखरस के कुंड में गेहूं झाड़ रहा था। दाखरस का कुंड गेहूं झाड़ने की कोई जगह नहीं है। दाखरस का कुंड जो यहाँ कुंड है वो जमीन से थोड़ा नीचे है। ऐसा समझें कि एक गड्ढे में वो कुंड है। वो क्यों वहां पर है? क्योंकि उसको डर है मिद्यानियों से कि वो आके उसके अनाज की हानि ना कर दें, उसकी प्राण की हानि ना कर दें। इसलिए डर के मारे वो दाखरस के कुंड में है। और दाखरस का कुंड गेहूं झाड़ने की कोई जगह नहीं है, और वो डरता है। ही वाज अ कावर्ड मैन। वो डरता है, वो इसलिए वो दाखरस के कुंड में है। और जब वो परमेश्वर का दूत गिदोन के पास आया, गिदोन को क्या कहकर संबोधित करता है? हे शूरवीर शूरमा, ओ माइटी वॉरियर। अमेजिंग। गिदोन तो एक डरपोक किस्म का आदमी है। वो इसलिए तो वो गड्ढे में जाके गेहूं झाड़ रहा है, क्योंकि वो डरता है। और परमेश्वर का दूत उसको आके संबोधित करता है, ओ माइटी वॉरियर। मतलब आप वो नहीं है, लेकिन मैं आपको वैसे संबोधित कर रहा हूं। आप बहादुर नहीं हैं, आप योद्धा नहीं हैं, आप डरते हैं रात से, और मैं आपको ओ माइटी वॉरियर, योद्धा करके आपको संबोधित कर रहा हूं। ये गिदोन के लिए बड़ा आश्चर्यचकित करने वाली बात थी। ठीक। और गिदोन ने दूत से कहा कि ये अब ऐसा समय है कि अब हम पे मिद्यानी लोग प्रभुता करते हैं, हमको सताते हैं। परमेश्वर कहाँ है? हमारी नहीं सुनता। वो परमेश्वर कहाँ चला गया? ठीक है, उसने हमको छोड़ दिया है, त्याग दिया है। अगर हम 13वें पद से आगे पढ़ेंगे, तब परमेश्वर का दूत गिदोन से कहता है कि अपनी इसी शक्ति पे जा, मैं तेरे द्वारा इजरायलियों की रक्षा करूंगा, इजरायलियों को छुड़ाऊंगा। गिदोन अचंभे में है। वो तो नायक योद्धा है, वो डरता है, और उसके द्वारा परमेश्वर इजरायलियों को छुड़ाने वाला है। और वो कहता है, अपनी निर्बलता को वहां बताता है। 15वें पद में वो कहता है, मेरा जो घराना है, मेरा कुटुंब है, वो सबसे छोटा कुटुंब है, और मैं जिस परिवार से संबंध रखता हूं, मैं उस परिवार में सबसे छोटा हूं। दूसरे शब्दों में कहें तो वो कह रहा है कि मैं तो कमजोर हूं। लेकिन परमेश्वर का दूत उसे आश्वस्त करता है, कहता है, निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा। 16वें पद को ध्यान से पढ़ेंगे। निश्चय मैं तेरे संग रहूंगा, इसलिए तू मिद्यानी को ऐसा मार लेगा जैसा एक मनुष्य को। एक डरा हुआ व्यक्ति, एक डरपोक किस्म का आदमी, परमेश्वर के दूत से उसको एक योद्धा के रूप में संबोधित किया जा रहा है, और उससे कहा जा रहा है कि तेरे द्वारा इसी शक्ति पे जा, मैं तेरे द्वारा इजरायलियों की रक्षा करूंगा। लेकिन उसको डाउट है, बहुत संदेह करने वाला वो गिदोन यहाँ पर है, और उसको यकीन नहीं हो रहा कि क्या मेरे द्वारा ऐसा हो सकता है। इसलिए वो परमेश्वर की उसने 3 बार परीक्षा की कि प्लीज गॉड शो मी अ साइन, मुझे कोई ऐसा आप चिन्ह दिखाएं जिसके द्वारा मैं आश्वस्त हो सकूं कि आप मेरे द्वारा ऐसा करेंगे। इसलिए
पहली बार जब उसने परमेश्वर की परीक्षा की, देखिए परमेश्वर की परीक्षा करना इट्स अ सिली थिंग। और गिदोन ने जो पैटर्न हमारे करने वाला पैटर्न है इस, और लेकिन परमेश्वर ने बड़े पेशेंसली होकर, बड़े धीरज के साथ होकर उसकी सारी, उसने जो जो भी परमेश्वर से चिन्ह मांगा परमेश्वर ने उसके लिए सबको दिया। और एक समय जब उसने परमेश्वर से चिन्ह मांगा कि गॉड शो मी ए साइन, इट इज यू, तब परमेश्वर ने चिन्ह दिखाया। और जब उसको एहसास हो गया 22-23 पद में, जब उसको एहसास हो गया कि मैंने परमेश्वर को साक्षात देख लिया है, वो डर गया। क्यों डर गया? क्योंकि परमेश्वर को आमने सामने देख लेना एक बहुत डर की बात थी, बहुत गंभीर और बहुत भयानक बात थी, क्योंकि वो इतना तेजोमय परमेश्वर है, इतना प्रकाशमय परमेश्वर है, आप और मैं उसके सामने नहीं खड़े रह सकते, इतना वो प्रकाशमय है। और जब उसने देख लिया, जब उसको एहसास हो गया कि मैंने परमेश्वर को आमने सामने देख लिया है, परमेश्वर के दूत ने उससे कहा 23 पद में, मत डर, तू निश्चय ना मरेगा। और कैसे गिदोन का जो विश्वास का स्तर है वो 0 है, और उस 0 स्तर से परमेश्वर ने उसके विश्वास को कैसे कैसे बढ़ाया। बाइबल में ऐसे कई लोग हैं जब परमेश्वर ने उनसे कुछ चीज करने को कहा, उन्होंने कोई चिन्ह नहीं मांगा। उदाहरण स्वरूप आप नूह को देखें, जब परमेश्वर ने नूह से कुछ चीज करने को कहा, नूह ने कोई चिन्ह नहीं मांगा, क्योंकि सबके विश्वास का स्तर अलग अलग होता है। कुछ गिदोन के विश्वास का स्तर अलग, उसको यकीन नहीं होता। हम गिदोन भी तो एक इंसान है, आप और मैं भी कई बार ऐसे ही होते हैं, हम आसानी से यकीन नहीं कर पाते। लेकिन उस समय जब हम परमेश्वर से बोलते हैं गॉड शो मी अ साइन, दिस इज नॉट सिन, ये कोई पाप नहीं है परमेश्वर से चिन्ह मांगना। मैं परमेश्वर, ये काम आपने मुझे बताया है, लेकिन मैं श्योर नहीं हो पा रहा हूं कि मैं ये करूं, प्लीज शो मी अ साइन। और परमेश्वर तब आपको एक साइन देता है। परीक्षा हम परमेश्वर की तब करते हैं जब हम वो काम नहीं करते जो परमेश्वर ने हमसे कहा। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम आश्वस्त हो जाएं, हम श्योर हो जाएं उस काम के प्रति जो परमेश्वर हमसे कराना चाहता है। ठीक। और अब गिदोन के विश्वास का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा है। पहला टास्क परमेश्वर ने गिदोन को दिया। गिदोन एक डरा हुआ व्यक्ति है, ठीक है, डरा हुआ व्यक्ति है, एकदम से युद्ध में उसको नहीं उतार सकते। और परमेश्वर ने पहला टास्क उसको दिया गिदोन को कि ये जो अन्य देवी देवताओं के जो मूर्तियां हैं, इन्हें तू तोड़ डाल, इन्हें नष्ट कर डाल। ठीक। और 27वें पद को हम पढ़ेंगे, उसने एक काम किया, लेकिन रात में किया। रात में क्यों किया? क्योंकि वो डरता है, दिन में काम करने से डरता है। इसलिए रात के अंधेरे में जब कोई नहीं देख रहा तो उसने एक काम को किया, और यद्यपि विश्वासहीन है, कम है थोड़ा, लेकिन परमेश्वर के उस काम को किया। और अपने विश्वास का स्तर वो धीरे धीरे बढ़ा रहा है। 0 से शुरू किया है, धीरे धीरे बढ़ा रहा है, और अब खुद इनिशिएट करना चाहता है। वो एक लीडर बन गया है, अब तक एक लीडर बन गया है। और अब क्या किया, और ये जो उसने काम किया रात में, जो मूर्तियों को उसने, अन्य देवी देवताओं की मूर्तियों को तोड़ा, यही कारण बन गया मिद्यानियों से युद्ध का, यही युद्ध का कारण बन गया। और अब युद्ध हो रहा है, अब युद्ध होना है, और युद्ध के लिए सेना की आवश्यकता है। और गिदोन ने अब लीडरशिप की क्वालिटी उसमें आ गई है, क्योंकि वो परमेश्वर पे विश्वास करने लगा है, धीरे धीरे उसका स्तर बढ़ गया है। और गिदोन ने उस इनिशिएट को लिया। और 34वें पद को हम पढ़ेंगे अगर, तब यहोवा का आत्मा गिदोन में समाया, उसने नरसिंगा फूका। दूसरे शब्दों में उसने लोगों को इकट्ठा किया, उसने इजरायली लोगों को इकट्ठा किया युद्ध लड़ने के लिए। और करीब 32,000 लोग
32,000, 32,000 लोग उसका सुनकर युद्ध करने के लिए आ गए। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा ये 32,000 तो बहुत ज्यादा है, तो बहुत ज्यादा है, और परमेश्वर मनुष्य के विद्रोही स्वभाव को, विद्रोही मन को बहुत अच्छे से जानता है। और परमेश्वर ने कहा ये 32,000 बहुत ज्यादा है, इजरायलियों को लगेगा कि ये तो अपने बल के द्वारा इन्होंने मिद्यानियों को हराया है, युद्ध जीता है, इतने नहीं चाहिए, 32,000 बहुत ज्यादा, इतने नहीं चाहिए। ठीक, तो फिल्ट्रेशन, एक छटनी की प्रक्रिया अब वहां पे हो रही है। और 7वें अध्याय में हम आते हैं। 7वें अध्याय में परमेश्वर ने गिदोन से कहा कि तू इजरायलियों से ऐसा कहे, उन 32,000 लोगों से ऐसा कहे। उसके हम दूसरे और 3 पद को पढ़ेंगे, 2nd और 3rd वर्स को। लिखा है, जितने लोग डरते हैं, जितने लोग कांपते हैं, थरथराते हैं, वो लौट जाएं। फिर आप सोचें, अगर इतने और करीब 22,000 लोग चले गए, वापस चले गए, आप सोचें फिर 22,000 लोग क्यों आ गए थे? मे बी शायद पीयर प्रेशर में, अपने परिवार के दबाव में, किसी के कहने से। लेकिन उतने लोग 22,000 लोग चले गए, अब केवल 10,000 लोग बचे हैं। परमेश्वर ने देखा 10,000 भी बहुत ज्यादा है, 10,000 भी ज्यादा है। गिदोन शायद आश्चर्य कर रहा होगा, क्योंकि जो उधर उनका काउंटर पार्ट है मिद्यानी और अमेलेकी लोगों का, वो 10,000 से कहीं ज्यादा है, वो हो सकता है लाखों में हो, और इनके पास 10,000 है। परमेश्वर उसमें भी कहता है कि ये बहुत है, और एक और छटनी की प्रक्रिया से अब उनको गुजरना है। परमेश्वर ने एक ऐसी प्रक्रिया ठहराई कि जितने आप उस प्रक्रिया को 5 पद से आगे पढ़ सकते हैं। जितने कुत्ते के समान घुटने टेक कर पानी पी सकते हैं, ठीक है, उनको अलग रखा जाए, और जितने वैसा नहीं कर पाए उनको अलग रखा जाए। ठीक, तो जितने कुत्ते के समान जितने लोग पानी पी पाए, उनकी संख्या करीब 300 थी, 300। और जितने वैस प्रक्रिया में पास नहीं कर पाए, उस टेस्ट में पास नहीं कर पाए, वो करीब 9,700 लोग थे, 9,700, इतने लोग चले गए। अब केवल 300 लोग बचे हुए हैं, अब 300 लोग बचे हुए हैं। ठीक, और लेकिन गिदोन को अभी भी क्या है, वो मैंने जैसे बताया, वो एक संदेह करने वाला व्यक्ति है, कमजोर व्यक्ति है, विश्वास में कमजोर है, उसको यकीन नहीं हो पा रहा है। इसलिए परमेश्वर ने युद्ध की एक रात पहले ही गिदोन को ये एहसास, ये समझा दिया, ये दिखा दिया कि वो इस युद्ध को जीतने वाला है, उस युद्ध को जीतने वाला है। ठीक, और अब युद्ध का समय है, और इनके पास देखिए युद्ध में क्या क्या है। 7वें अध्याय के 16वें पद से हम आगे पढ़ेंगे, इनके पास युद्ध के लिए क्या क्या है। ठीक है, तब उसने उन 300 पुरुषों के 3 झुंड किए, और एक पुरुष के हाथ में एक नरसिंगा, एक खाली घड़ा और एक मशाल है। ये 3 चीजें हैं, ये इनसे युद्ध नहीं लड़ा जा सकता। नरसिंगा तो ध्वनि के लिए होता है, साउंड करने के लिए। मशाल से युद्ध नहीं लड़ते हैं, घड़े से तो बिल्कुल भी नहीं लड़ते हैं। लेकिन परमेश्वर ने इनके युद्ध करने के लिए यही चीजें ठहराई। इन्हीं चीजों से अब उनको युद्ध करना है। उनके काउंटर पार्ट में पता नहीं उनके पास किस तरह के हथियार हैं, वी रियली डोंट नो। और युद्ध का समय है, और इन्होंने युद्ध जो है बड़ी ही अद्भुत रीति से इन्होंने जीता, बड़ी अद्भुत रीति से इन्होंने जीता। और गिदोन ने उनको समझाया कि क्या करना है युद्ध में। हम अगर 19वें पद से आगे पढ़ेंगे, नरसिंह को फूकना था, उन्होंने फूका, और खाली घड़े से थे, उनको जमीन से पटक के तोड़ना था, और चिल्लाना था। क्या क्या कहना था? यहोवा की तलवार और गिदोन की तलवार। अगर हम 20वें पद को पढ़ेंगे, ये चिल्लाना था। और लिखा हुआ है 21वें पद को, वे छावनी के चारों ओर अपने स्थान में खड़े रहे, और सेना के लोग दौड़ने लगे, और उन्होंने चिल्ला चिल्ला कर उन्हें भगा दिया। अमेजिंग, चिल्ला चिल्ला कर भगा दिया। ये एक अद्भुत युद्ध था, और
वो लोग एक टेरिटरी से, एक शहर से दूसरे नगर से तीसरे नगर से भागते गए। ठीक। और 8वें और 9वें पद में, 8वें अध्याय में हम इजरायलियों की पूर्ण विजय देखते हैं मिद्यानियों के ऊपर, जो गिदोन की लीडरशिप में हुई। और गिदोन उस एक जो विश्वासहीन मनुष्य था, जो संदेह करने वाला मनुष्य है, आसानी से वो यकीन नहीं कर पा रहा है, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास का स्तर बढ़ाया। और किस तरह से हमने देखा कि एक जो विश्वासहीन मनुष्य है, एक कमजोर व्यक्ति है, वो कैसे बलवंतता की ओर जाता है। ये कहानी थी स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ, ये बलवंतता की कहानी थी। और इसके बाद जब युद्ध जीत गए वो लोग, और इजरायली लोगों ने गिदोन के पास आकर कहा कि अब हमारा राजा बन जा, क्योंकि उस समय मोनार्की नहीं थी, कोई राजतंत्र नहीं था, और वो चाहते थे कि गिदोन राजा बने। हम 8वें अध्याय के अगर 22 से आगे हम पढ़ेंगे, 23 पद में गिदोन कहता है, गिदोन ने मना किया, पर उसने ये बोल के मना किया, परमेश्वर राजा है, गॉड इज द अल्टीमेट किंग। ठीक। और 28वें पद को हम पढ़ेंगे, इस प्रकार मिद्यान इजरायलियों से दब गया और फिर सिर न उठाया, और गिदोन की जीवन भर अर्थात 40 वर्ष तक देश चैन से रहा। जब तक गिदोन इजरायलियों का न्यायी था, उतने समय तक अर्थात 40 वर्ष तक इजराइल में शांति रही, चैन रहा, सुख रहा, और उसके जीवन भर कोई किसी ने उनको दबाया नहीं। हमने देखा कि परमेश्वर किस तरह एक कमजोर व्यक्ति का इस्तेमाल करता है, क्यों? अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए। अपनी प्रतिज्ञा, परमेश्वर की स्वयं की प्रतिज्ञा थी। यद्यपि इस्राएली लोग ने परमेश्वर के से अपना मन हटा लिया था, वो लोग भटक गए थे, लेकिन परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए उसने गिदोन जैसे कमजोर विश्वासहीन व्यक्ति का उपयोग किया, ताकि परमेश्वर अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर सके। हम दूसरे हिस्से में जाएंगे, और हमने देखा एक व्यक्ति जो वीक है और कैसे परमेश्वर ने स्ट्रांग बनाया। हम इसके दूसरे भाग में जाते हैं, और कहानी एकदम विपरीत है। हम एक ऐसे व्यक्ति के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत स्ट्रांग है, बहुत ओवर एम्बिशियस है, उसे लगता है कि वो सब कर सकता है, और लेकिन एक समय उसके जीवन में ऐसा आया कि वो निर्बल हो गया, और बहुत दुखद अंत उसके जीवन का हुआ। हम 12वें जो न्यायी जो था वो शिमशोन है, उसके बारे में हम देखेंगे। जैसे मैंने आपको इस चक्र के बारे में पहले बताया, वो लोग परमेश्वर से विद्रोह करते थे, परमेश्वर उन्हें सजा देता था, वो पुकारते थे और परमेश्वर उनके लिए न्यायी ठहराता था। और बीच में 5 न्यायी रहे, और जब वो न्यायी मर जाता था और फिर वो विद्रोह करते थे। हम शिमशोन के बारे में देखते हैं 13वें अध्याय के पहले पद में, और ये बाइबल का पहला सुपर हीरो। शिमशोन बाइबल का पहला सुपर हीरो, बहुत शक्तिशाली, बहुत ताकतवर। ठीक। 13वें अध्याय के पहले पद में, इजरायलियों ने फिर यहोवा की दृष्टि में बुरा किया, इसलिए यहोवा ने उनको पलिश्तियों के वश में कर दिया। इस बार जो शत्रु हैं वो पलिश्ती हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने वो किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा था। परमेश्वर को कोई ऐसा उसके अंदर की खुशी नहीं थी कि वो उनको दूसरों के हाथ में कर दे, लेकिन जब हम परमेश्वर की आज्ञा को नहीं मानते हैं, जब हम उससे भटक जाते हैं, परमेश्वर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं बचता कि हमको वो संकट में डाले। परमेश्वर के पास भी कोई ऑप्शन नहीं था। इसलिए वो लोग जब परमेश्वर की से भटक गए और उसकी आज्ञा को नहीं माना, परमेश्वर ने उन्हें पलिश्तियों के वश में 40 वर्ष तक रखा। ये कोई छोटा पीरियड नहीं था, ये बहुत लंबे पीरियड से वो लोग दुख झेल रहे थे। लेकिन ये जो बालक था शिमशोन, इसकी जो जन्म से पूर्व ही ये न्याय नियुक्त किया जा चुका था परमेश्वर के द्वारा, और इसके माता पिता को एक दूत ने दर्शन देकर कहा था कि इस बच्चे के द्वारा
मैं इसराइलियों को फलिश्तियों के हाथ से छुड़ाऊंगा और वो नाजीर होगा। अगर आप 5 पद को पढ़ेंगे, 13वें अध्याय के 5वें पद को, वहां लिखा है कि वह जन्म से ही परमेश्वर का नाजीर होगा। नाजीर अर्थात नाजीर का मतलब होता है अलग किए हुए, पृथक किए हुए, सेपरेट किए हुए। और अगर आप गिनती उसका 6ठे अध्याय को पढ़ेंगे, नाजीर की विशेषताएं क्या है, उसको किस तरह से रहना है, किस तरह से जीवन जीना है, ये गिनती उसके 6ठे अध्याय में एक नाजीर के लिए वहां पे लिखा गया था, नियमबद्ध किए गए थे। नाजीर के लिए कुछ नियम थे, जैसे कि वो कभी अपने बाल नहीं कटवाएगा और कभी किसी डेड बॉडी को नहीं छुएगा और कभी दाख मधु या मदिरा का सेवन नहीं करेगा। ये परमेश्वर के द्वारा एक नाजीर के लिए व्यवस्था ठहराई गई थी। लेकिन शिमशोन ने इन तीनों व्यवस्थाओं का उल्लंघन किया। उसने दाख मधु का भी सेवन किया, उसने डेड बॉडी को भी हाथ लगाया और उसने अपने उसके सिर मुंडाने को भी, बाल कटाने को भी अलाउ किया। ठीक, और ऐसा, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल किया अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करने के लिए। और 13वें अध्याय के अगर हम 25 पद को पढ़ेंगे, और यहोवा का आत्मा सोरा और एश्ताओल के बीच महादेन में उसको भाने लगा, उसको बहुत शक्तिशाली बना दिया, ताकतवर बना दिया, बहुत ताकतवर बना दिया। लेकिन उसके जीवन का भी पतन हम यहाँ देखते हैं। ठीक, कारण क्या था उसके जीवन के पतन का? परमेश्वर ने व्यवस्था विवरण किया। अगर आप पुस्तक को आप पढ़ेंगे उसके 19वें या 20वें अध्याय में, परमेश्वर ने इजरायलियों को अन्य जातियों के साथ किसी तरह का संबंध रखने से मना किया, चाहे वो वैवाहिक संबंध हो, चाहे वो व्यापारिक संबंध हो। हर प्रकार के संबंध को वहां परमेश्वर के द्वारा इजरायलियों को मना किया गया। लेकिन शिमशोन का जो एक दिल है वो एक पलिश्ती स्त्री पे लग गया है। परमेश्वर ने तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली क्लियरली कहा था कि पलिश्तियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना, लेकिन शिमशोन का जो दिल है वो पलिश्ती स्त्री पे आ गया है। और उसके माता पिता ने उसको समझाया भी, कोशिश भी की उसको, लेकिन वो नहीं माना। और इतना ताकतवर व्यक्ति है, शेर दिख जाता है उसको फाड़ देता है। अगर आप उसके 6ठे पद को पढ़ेंगे, एक बकरी के बच्चे के समान उसको फाड़ देता है और भेड़ियों की पूंछ बांध के उसको जला देता है। बहुत ताकतवर व्यक्ति, बहुत ताकतवर व्यक्ति है, बहुत ताकतवर व्यक्ति है। एक समय में फलिश्तियों के साथ में इसका युद्ध हुआ। युद्ध का कारण ये था कि शिमशोन ने उनके खेतों को, उनके जो कृषि के संसाधन थे, उसको नष्ट किया। अगर हम 15वें अध्याय के पूरे 8 पद तक हम पढ़ेंगे तो हम समझेंगे कि शिमशोन के द्वारा जो फलिश्तियों की जो कृषि थी उसको कंप्लीटली नष्ट किया गया। और यही कारण था फलिश्तियों से युद्ध का, शिमशोन का। और इधर कोई बड़ी सेना नहीं थी, जैसे गिदोन के साथ में 300 लोगों को दिया गया। यहाँ शिमशोन अकेला था वो। ठीक, और जब फलिश्तियों ने आके पूछा यहूदियों से, इजरायलियों से कि ये किसने किया है, तो उन्होंने कहा शिमशोन ने। उन्होंने कहा शिमशोन को हमारे हवाले कर दीजिए, हम उसे अरेस्ट करने आए हैं। और करीब 3000 यहूदी शिमशोन को पकड़ने आए। एक व्यक्ति को पकड़ने के लिए 3000 लोग आए। हम अगर 11वें पद को पढ़ेंगे 15वें अध्याय के, 3000 यहूदी, 3000 व्यक्ति शिमशोन को पकड़ने आए हैं। और जब शिमशोन फलिश्तियों के हाथ में चला गया, उसने वहां पर करीब 1000 पुरुषों को मार डाला। 15वें अध्याय के 15वें पद में। तब उसको एक गधे की जबड़ी की एक नई हड्डी मिली और उसने हाथ बढ़ाकर ले लिया और उससे 1000 पुरुषों को मार दिया। इतना ताकतवर, बहुत एग्रेसिव पर्सन है।
एक गधे के जबड़े की हड्डी से 1000 लोगों को मार दिया। और जब ऐसा किया उसने, 16वें पद में वो कहता है कि एक गधे के जबड़े की हड्डी से मैंने इतने लोगों को मार दिया। मैंने वो ये भूल गया कि ये वो कैसे कर पा रहा है जब तक परमेश्वर उसके साथ ना हो। परमेश्वर को रिकॉग्नाइज कर नहीं किया उसने और परमेश्वर को भूल गया। कह रहा मैंने मारा 1000 लोगों को, मैंने मारा। और आगे 17वें पद को आप पढ़ेंगे, वहां लिखा हुआ है जब वो ऐसा कह चुका तो परमेश्वर ने एक अवस्था उसके जीवन में दे दी। वो अवस्था क्या है? प्यासा हो गया। वो प्यासा हो गया और वो परमेश्वर को एक तरह से बोल रहा है कि प्रभु मैं प्यासा होके मरूं, आपका दास आपका सेवक प्यासा होके मरे। परमेश्वर ने उसकी सुनी और उसको उसके लिए पानी की व्यवस्था की वहां पर। और शिमशोन अपने जीवन के पीक में है, पीक में है। जब हम अपने जीवन के पीक में होते हैं, जब हमें लगता है कि सब कुछ अच्छा ही अच्छा है, तब हमें बहुत सावधान और सतर्क रहने की जरूरत होती है। शिमशोन अपने लाइफ के पीक में है और अब हम देखते हैं कि वो अपने पीक पोजीशन से कैसे नीचे गिरता है। और इस बार भी एक अब गाजा में गया। 16वें अध्याय के पहले पद को पढ़ेंगे। He went to a prostitute, वो एक वैश्या के पास गया और यहीं से उसका पतन धीरे धीरे होना शुरू हो गया। और फिर से उसने पलिश्ती महिला थी, स्त्री थी दलीला, उसको अच्छी लगी और उसने उससे विवाह कर लिया। लेकिन वो नहीं जानता था कि ये जो है ये एक हनी ट्रैप है कि अब ये स्त्री जो है ये पलिश्तियों के साथ में आकर मेरे जीवन की हानि करेगी। ये उसने जरा सा भी नहीं सोचा। परमेश्वर ने तो ये नियम दिया था, आज्ञा दी थी कि पलिश्तियों से किसी प्रकार का संबंध नहीं रखना, लेकिन शिमशोन ने उस आज्ञा को, उस नियम को नहीं माना। और पलिश्तियों ने उस स्त्री से ये कहला भेजा कि क्या रीजन है शिमशोन की इतनी ताकत का, कैसे उसको हम काबू में रखें। और 3 बार दलीला ने शिमशोन से पूछा और शिमशोन हर बार उसे कुछ झूठ बोलता रहा, कुछ और ही बताता रहा। लेकिन जब वो 15वें पद को हम देखेंगे 16वें अध्याय के, जब वो डेली उसको परेशान करती रही, डेली परेशान करती रही, फिर एक दिन आके उसने अपने सारा जो भेद था, राज था, वो खोल दिया कि अगर मैं बचपन से मेरे बाल नहीं काटे गए, अगर काट दिए जाएं तो मैं शक्तिहीन हो जाऊंगा। इसके अपोजिटली आप यूसुफ को देखें, पोतीफर की वाइफ, पत्नी जो है, उसको भी ऐसे ही बहुत लंबे समय से परेशान करती रही, लेकिन यूसुफ ने कभी हाँ नहीं कहा। उसने हमेशा, जब भी एक लंबे समय तक उसको परेशान करती रही, तंग करती रही, उसने हमेशा ना कहा। लेकिन शिमशोन यहाँ पे एक समय में अपने सारे मन का भेद, सारा जो रहस्य था, उसने दलीला को बता दिया। और हम देखेंगे 19वें पद को, और जब वो दलीला ने उसको अपनी गोद में सुलाया और पलिश्तियों में से कोई आए वहां पर और उसके बालों को, जो कभी नहीं कटे थे, उसको काट दिया। 19वें पद को आप बड़े ध्यानपूर्वक पढ़ें। और वह उसको दबाने लगी और वह निर्बल हो गया। इतना बलहीन व्यक्ति जो किसी के काबू में नहीं आता है, जंगली जानवरों पर एकदम उसको कैप्चर कर लेता है, उनको ऐसे फाड़ देता है। अब वो जो इतना बलहीन, जो बलवान व्यक्ति है, वो निर्बल हो गया। और जब उसके बाल काट दिए गए, उसको लगा कि अब मेरे पास वही ताकत है, वैसी ही ताकत है, मैं अब जाके पलिश्तियों को मार दूंगा। लेकिन 20 पद में उसने जब सोचा कि मैं पहले की तरह इन लोग को मारूंगा, पर वो नहीं जानता था कि परमेश्वर उसके पास से चला गया। परमेश्वर उसके पास से चला गया, अब उसके पास कोई ताकत नहीं है। और फिर आगे हम पढ़ेंगे 21 पद को, उसकी पलिश्तियों ने उसकी दोनों आंखों को नष्ट कर दिया गया, उसको अंधा कर दिया गया और उसको बेड़ियों से बांध लिया गया, जो कभी किसी के वश में नहीं आता था। उसके सिर के बाल तो बढ़ गए, लेकिन परमेश्वर उसके पास से चला गया। मैं समझता हूं ये ताकत उसके बालों में नहीं थी,
ये ताकत उसके बालों में नहीं थी। बालों का बढ़ाना तो नाजीरों की एक व्यवस्था थी, एक नाजीरों के लिए प्रतीकात्मक था। जो ताकत थी उसकी, शिमशोन की, वो तब तक थी जब तक परमेश्वर उसके साथ था, और जब परमेश्वर उसके साथ चला गया उसका सारा बल चला गया। और एक बड़ा दुखद अंत शिमशोन का है, बड़ा दुखद अंत शिमशोन का है। और उसको काबू में कर लिया, उसको कब्जे में कर लिया, उसको वश में कर लिया, और एक जोकर की तरह उससे तमाशा कराया गया। अगर आप 27वें पद को पढ़ेंगे 16वें अध्याय के, उन्होंने कहा शिमशोन को बुलाया जाए, वो हमारे लिए कुछ तमाशा करे। आप अंदाजा लगाइए, आप सोचिए, एक किस तरह का एक बलवान व्यक्ति जो बहुत बलवान था, वो अब एक जोकर की तरह वो अंधा कर दिया गया है, वो तमाशा कर रहा है। बड़ा दुखद अंत। लेकिन जब उसने परमेश्वर से प्रार्थना की, प्रभु मुझे आप बल दीजिए, प्रभु मैंने आपके विरुद्ध गलत किया, प्रभु मैंने आपकी आज्ञा को नहीं माना, लेकिन आप मुझे बल दीजिए। और 30वें पद 28 से हम आगे पढ़ेंगे 16वें अध्याय के। कहता हे प्रभु मेरी सुधि ले, अब एक कमजोर व्यक्ति हूं मैं, अब मेरे पास कोई बल नहीं, मेरी सुधि ले। और उसने जिस जगह पे थे वो लोग, जिस भी जगह पे थे, 2 खम्भों पे वो घर टिका हुआ था, और उस परमेश्वर ने उसको बल दिया, और उस बल के द्वारा उसने उन दोनों पिलर्स को हटा दिया। और आगे लिखा हुआ है, इस प्रकार जिनको उसने मरते समय मार डाला वे उनसे भी अधिक थे जिन्हें उसने अपने जीवन में मार डाला था। ये उस दिन जितने लोगों को उसने मारा, पूरे जीते जी उसने कभी उतने लोगों को नहीं मारा था। उस दिन उसने बहुत लोगों को मारा। और जो ताकत थी शिमशोन की, वो असली ताकत का तब आई जब वो निर्बल हो गया था। हम भी दोनों में से एक जैसे, या तो हम कमजोर हो सकते हैं या तो हम निर्बल हो सकते हैं। हम जब कमजोर होते हैं, परमेश्वर हमारे विश्वास का स्तर बढ़ाते बढ़ाते हमें एक ताकतवर इंसान बनाना चाहता है। और अगर हम ताकतवर हैं, हम अगर अपने आप को बहुत स्ट्रांग समझते हैं, हमें वहां सावधान रहने की, अलर्ट रहने की बहुत जरूरत होती है, क्योंकि परीक्षा किसी के साथ भी किसी भी समय आ सकती है। और हमने दोनों को देखा, ये कहानी थी स्टोरी ऑफ स्ट्रेंथ और स्टोरी ऑफ वीकनेस की। एक कैसे वीकनेस से स्ट्रेंथ की ओर जाता है, और कैसे एक स्ट्रेंथ से वीकनेस की ओर जाता है। और अंत में एक वचन पढ़ के हम समाप्त करना चाहेंगे। 2 कुरिन्थियों, ये बहुत एनकरेजिंग वर्स है। 2 कुरिन्थियों उसका 12वां अध्याय और उसके 9वें पद में पौलुस के साथ भी एक समस्या है, शारीरिक समस्या है। और पौलुस के साथ में शारीरिक समस्या है। 9वें पद में वो कहता है, पर उसने मुझसे कहा, अर्थात परमेश्वर ने, यीशु मसीह ने पौलुस से कहा, मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। जब हम कमजोर होते हैं, तब परमेश्वर की सामर्थ, परमेश्वर की ताकत हम में सिद्ध होती है। शिमशोन अपने जीवन के किस पड़ाव में सबसे ज्यादा सामर्थ्यवान हुआ? जब उसका बल चला गया था, उसका बल घट गया था। गिदोन अपने जीवन में गिदोन के जीवन को हमने देखा, किस तरह परमेश्वर ने उसका इस्तेमाल शून्य से किया, विश्वासहीन से उसको विश्वास करने वाला बनाया। परमेश्वर करे कि हम भी परमेश्वर पर विश्वास कर सकें, यद्यपि हम कमजोर हों, लेकिन फिर भी हम परमेश्वर पर विश्वास कर सकें हर समय, हर परिस्थिति में, ताकि परमेश्वर हमारा इस्तेमाल कर सके। परमेश्वर अपने इस पढ़े और सुने जाने के द्वारा बहुत ऐसे आशीष प्रदान करे। थैंक यू। आमीन। परमेश्वर को बहुत बहुत धन्यवाद कि उन्होंने
आज के सुंदर दिन में हमको इतना सुंदर वचनों से हमको भरपूर किया है, जो कि था गिदोन और शिमशोन के जीवन से हमको इतनी अच्छी बातों को सिखाया है प्रभु ने। और रोनी भैया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने सुंदर वचनों को हमारे बीच में बांटा है। प्रभु आपको बहुत अच्छे आशीष दे। और हम जितने भी लोग इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़े हुए हैं, हम सबको भी इन वचनों के द्वारा प्रभु हमको बहुत आशीष दे। तो आइए हम आगे की आराधना की ओर चलेंगे और एक गीत और गाएंगे। धन्यवाद पिता। യേശുവേ നാഥ അങ്ങയെ ഞാൻ ആരാധിക്കുന്നു, സ്തുതിക്കുന്നു. മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, പിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. മുട്ടോളമല്ല അരയോളവും പോരാ, പിന്നിൽ മുങ്ങിടുവാൻ കൊതിയായിടുന്നേ. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. हे यीशुदाता मेरे खुदा, करती हूँ स्तुति और आराधना. हे यीशुदाता मेरे खुदा, करती हूँ स्तुति और आराधना. अपनी आग से भर मुझे, अपने जीवन से भर मुझे, अपनी शक्ति से भर मुझे तेरे काम के लिए. घुटनों से ऊंचा, कमर से भी ज्यादा, तुझ में डूबूं यही है ख्वाहिश मेरी. प्रभु जी, सारा आदर सारा सम्मान प्रभु जी हम आपको देते हैं. ईश्वर बचाओ. आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे। और अंतिम प्रार्थना से पहले एक छोटा सा नोटिस है, जो कि है ये हमारा जो ऑनलाइन फेलोशिप है फ्री कॉन्फ्रेंस कॉल के माध्यम से हर वीक होता है, हर वीक ट्यूसडे और फ्राइडे होता है. तो मैं आशा करती हूँ आप सभी हमारे साथ हर ट्यूसडे और हर फ्राइडे इस कॉन्फ्रेंस कॉल में जुड़ेंगे और प्रभु के वचनों को ग्रहण करके उन वचनों को थाम कर आप और भी आशीषों को अपने जीवनों में पाएंगे. तो आइए हम अंतिम प्रार्थना की ओर चलेंगे और अंतिम प्रार्थना में हमारी अगुवाई करेंगे अब्राहम भैया. ठीक है, आइए हम प्रार्थना करेंगे. और मैं स्पेशली रोनी को धन्यवाद देता हूँ आज के सुंदर वचन के लिए. और जब एक वचन जवान के द्वारा जवानों के बीच में परोसा जाता है तो ये एक बड़ी अद्भुत बात होती, क्योंकि जिन बातों से कई बार जवान स्ट्रगल करता है उन्हीं बातों से कई बार एक जवान उनको शक्ति भी प्रदान करता है. जैसे आज के वचनों को हमने सुना, तो प्रभु रोनी भाई को बहुत ज़्यादा आशीषित करे और उनकी सेवकाई में बहुत ज़्यादा उनको प्रभु निरंतर बढ़ाते रहे. आइए हम प्रार्थना करेंगे. खुदा, हम तेरे निकट आते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए, सौभाग्य के लिए कि आप हमारे जिंदगियों में अनेक अनेक रीतियों से काम करता है. और जिस रीति से यहाँ पर पिता परमेश्वर कई ऐसे जवान उपस्थित हैं जो जिनके मनों में कई ऐसी जिज्ञासा है आपको जानने के विषय में, और आप अपने दासों को यहाँ पर उपस्थित करता है कि वो अपने शब्दों को पिता परमेश्वर जो सामर्थ्य है, जो प्रभावशाली है, जो उन शब्दों के द्वारा हमारे हृदय को पिता परमेश्वर आपके निकट पिता परमेश्वर मिला देता है. धन्यवाद देते हैं ऐसे बातों के लिए जो अभी के समय पिता परमेश्वर आप हमारे मध्य में रखते हैं. हम प्रार्थना करते हैं आप हम सभी के संग साथ हो, सभी को एक आशीष में जीवन दे और सब अपने अपने स्थानों में है, सभी के परिवारों को आप आशीष दीजिए. जहाँ कहीं रहते हैं, जहाँ कहीं उठते बैठते हैं, जहाँ कभी पिता परमेश्वर आपकी संगति में अपने जीवनों को पिता परमेश्वर वो
सुचारू रूप से पिता परमेश्वर चलाने के प्रयासों को करते हैं। हम प्रार्थना करते हैं खुदा कि आप उनका बल हो, आप उनकी सामर्थ हो पिता परमेश्वर की, वो आपके नाम को सर्व उत्तम और सर्व उच्च पिता परमेश्वर लेके चलने वाले बने। प्रार्थना करते हैं प्रभु आज के दिन के लिए कि आपने एक अच्छे वचन को हमारे मध्य में बोया है। ये वचन पिता परमेश्वर हमारे जीवन को एक बूस्ट की नाई पिता परमेश्वर काम करने वाला बने प्रभु, कि हम जहाँ कहीं अटकते हैं, जब हम सोचे प्रभु कि हम कहाँ निर्बल हैं, कहाँ हम बलवान हैं प्रभु, इस विषय को हम हमेशा अपने जिंदगियों में टटोलने वाले बने। हम प्रार्थना करते हैं आज की आराधना के लिए और विशेषकर शिबा के लिए भी पिता परमेश्वर के आपने अपनी बेटी को पिता परमेश्वर चुना है कि वो एक अच्छी और मधुर गीतों में प्रभु जी आपकी स्तुति गान को करें, क्योंकि ये आपको भाता है प्रभु कि आपके लोग आत्मा और सच्चाई से आपकी आराधना को करते हैं। प्रार्थना करते हैं अगर कोई प्रार्थना निवेदन प्रभु हमारे मध्य में है तो उन सारे विषय के लिए प्रभु जी, उनकी परेशानियों के लिए, उनके रोगों के लिए, उनके फाइनेंशियल इश्यू के लिए, उनके स्टडीज के लिए प्रभु जी, उनके एक जीवन के निर्णय के विषय में प्रभु आप उनका सलाहकार हो प्रभु, आप उनको सुरक्षित रखें। ये सभा को पिता परमेश्वर, इस फेलोशिप को आपने संभाला है, हम हर एक बातों को आपके हाथ में सौंपते हैं। ये दीन प्रार्थना आपके प्रिय बेटे खुदावन यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की, जय यीशु सहाय। प्रभु आप सभी को बहुत सारी आशीषें दे। और जो हमारा अगला कॉन्फ्रेंस होगा वो ट्यूसडे के दिन होगा, आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और एक बार पुनः मैं शेबा और रोनी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छे प्रभु की अगुवाई के मध्य हमको लेके गए और निरंतर वो ऐसे ही हमको प्रभु में लेके चले। धन्यवाद।